चैम्फर। ठीक है, तो चैम्फर के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए। जैसे मैंने REC इंटर किया, REC इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, देन डायमेंशन देने के लिए D एंटर प्रेस करें, और D एंटर प्रेस करने के बाद 100/50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। और 100/50 का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, अब इसमें चैम्फर लगाना है। तो चैम्फर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक टूल ऑन करूँगा। यहाँ से चैम्फर टूल ऑन किया मैंने, और चैम्फर टूल ऑन करने के बाद देखिए यहाँ कमांड बॉक्स में आपके पास डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से ले लूँगा सबसे पहले डिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चैम्फर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और आपको पता है, आपने रेक्टेंगल में भी चैम्फर पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या पूछता है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पूछेगा। तो आप देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए आप 10, फिर एंटर कर दीजिए। और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए आप वापस से 10, और इसको भी इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद आप इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करेंगे और आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉर्नर से 10-10 के डिस्टेंस छोड़ के ये वाला पोर्शन बनेगा। ये रहेगा आपका 10। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा आपका 10। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 mm का डिस्टेंस आपका कट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 का डिस्टेंस आपका कट हो गया। आप चाहे तो डिफरेंट वैल्यूज में भी डील कर सकते हैं। जैसे अब मुझे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस लेना है 10, और दूसरा चैम्फर डिस्टेंस लेना है, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस लेना है 15। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, CHA इंटर प्रेस करूंगा। कमांड के थ्रू यदि आप काम करेंगे तो आप CHA इंटर प्रेस करें। डिस्टेंस के लिए आप D एंटर करेंगे, और D एंटर करने के बाद वो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए आप 10, और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए 15। अब ध्यान दीजिए, जिस लाइन को आप पहले सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा आपका फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, और जिस लाइन को आप बाद में सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा आपका सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पहले सेलेक्ट कर देता हूं तो यहाँ 10 की वैल्यू आएगी, और वर्टिकल लाइन में बाद में सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ 15 की वैल्यू आएगी। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कितना कट हो गया है, 10 कट हुआ है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना कट हो गया है, 15 कट हुआ है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, CHA इंटर करूंगा, और CHA इंटर करने के बाद D एंटर करेंगे, और D एंटर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए 10, और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी ले लीजिए 10। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, आप ट्रिम पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपका नो ट्रिम का। आप नो ट्रिम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आउटर पोर्शन आपका कट हो जाता है ट्रिम के केस में, अब यहाँ पे वो आउटर पोर्शन कट नहीं होगा, वो आउटर पोर्शन भी रहेगा, और आपके पास एक इंक्लाइंड लाइन भी जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये वाला पोर्शन आपका ट्रिम नहीं हुआ। ठीक है, यदि मैं यहां से इन सभी चीजों को हटा दूं, अब मुझे क्या करना है कि एक साथ चैम्फर करना है पूरे रेक्टेंगल में। तो CHA एंटर करे, फिर D एंटर करे, और D एंटर करने के बाद फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए 15, और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी ले लीजिए 15। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे। पॉलीलाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक साथ पूरा रेक्टेंगल चैम्फर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड मिलेगी आपको, इसमें एंगल को अगर सिलेक्शन देना हो तो आप क्या करेंगे, CHA इंटर प्रेस करें। CHA इंटर प्रेस करने के बाद D एंटर कर देंगे, और यहां से आप टाइप कर दीजिए 10 इंटर। यहां से क्या टाइप करेंगे, 10 इंटर, और यहां से ले लीजिए 10 इंटर। देन यहां से आप एंगल भी लेना चाहो तो एंगल ले सकते हैं। चैम्फर लेंथ ले लीजिए 10 इंटर, और एंगल ले लीजिए 45 इंटर, और यहां पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाई का नेक्स्ट टूल हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है ब्लेंड। ब्लेंड के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप L इंटर करेंगे, और L इंटर करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद
यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों कॉर्नर से एक लाइन को अटैच करना है, और वो कैसी लाइन होनी चाहिए, स्पलाइन होनी चाहिए, जिसको आप प्रॉपरली सेट कर सकते हैं उसके नोट्स के थ्रू या उसके फिट पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, और टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंड कर्व्स का, और ब्लेंड कर्व्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए आपके पास एक कर्विकल शेप बनता है। ठीक है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। क्लियर? फिट में काम करना चाहो तो फिट में क्लिक कर दीजिए, और यहां से भी चीजों को स्ट्रेच करना चाहो तो आप यहां से चीजों को स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पे अगर काम करेंगे तो कंट्रोल वर्टाइसेस में काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो अटैच रखता है चीजों को। ठीक है, ऐसे कर्व्स अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड कर्व पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं अगर मुझे इसको कमांड के थ्रू काम करना है तो मैं BLE इंटर प्रेस करूंगा, और BLE इंटर प्रेस करने के बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं, और मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास कुछ इस टाइप से एक पोर्शन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंड कर्व्स कहते हैं। ठीक है, और इसको सेट करना है तो आप कुछ इस टाइप से सेट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, फिट पॉइंट अवेलेबल है, फिट पॉइंट आपके पास दिए हैं, आप इन फिट पॉइंट्स की हेल्प से इसको जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, फिलेट। ठीक है, और फिलेट के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिलेट का यूज कैसे करेंगे। आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, आप REC इंटर करेंगे। REC इंटर करने के बाद पहला पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी, फिर उसके बाद D एंटर करेंगे, D फॉर डायमेंशन, और D एंटर करने के बाद यहाँ पे ले लीजिए 100 इंटर और 50 इंटर, तो आपके पास यहाँ पे 100/50 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और एक रेक्टेंगल बनने के बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फिलेट लगाना है साहब। फिलेट लगाना हो तो हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिलेट पे क्लिक करें, और फिलेट पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, फिर आप इस सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी कुछ सिलेक्शन ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया। फिलेट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने रेडियस पे क्लिक किया, और रेडियस पे क्लिक करने के बाद रेडियस पे क्लिक करने के बाद रेडियस प्रोवाइड कर दीजिए 15, देन इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद वो पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरा आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास फिलेट आ जाएगा। क्या किया हमने, फिलेट टूल ऑन किया, फिलेट टूल पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रेडियस का, आप इस रेडियस पे क्लिक कर दीजिए, और रेडियस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिलेट रेडियस ले लीजिए 10, फिर इंटर कर दीजिए, और इंटर करने के बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करें, और इस वर्टिकल लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिलेट लग जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने 2D में रेक्टेंगल सीरीज देखी थी, और रेक्टेंगल सीरीज में हमने देखा था बहुत सारी वेराइटीज थी रेक्टेंगल की, जैसे डायमेंशन, रोटेशन, एरिया, चैम्फर, फिलेट। ठीक है, तो वहां भी हमने फिलेट देखा था, बट वहां क्या होता था कि अगर आप एक बार फिलेट अप्लाई कर देते हो उस रेक्टेंगल पे, तो उसके चारों कॉर्नर के ऊपर सेम रेडियस का फिलेट अप्लाई हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास मॉडिफाई टूल बार में फिलेट क्या है, आपके पास एक सेपरेट टूल दिया हुआ है, जिसमें आप चाहो तो 2 कॉर्नर पे लगा दो फिलेट, चाहो तो 4 कॉर्नर पे लगा दो फिलेट, चाहो तो 1 कॉर्नर पे लगा दो फिलेट। और फिलेट ऐसा नहीं कि सेम डायमेंशन का रहेगा, आप डिफरेंट डायमेंशंस के भी फिलेट लगा सकते हो। ठीक है,
और फिलेट का रेडियस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एनोटेशन टूल बार में एक टूल मिलेगा लीनियर, लीनियर के साइड में एक एरो शो करेगा, आप उस एरो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रेडियस का, आप इस रेडियस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फिलेट का रेडियस शो कर देगा। ठीक है, फिलेट के लिए कमांड टाइप करते हैं आप F इंटर R इंटर। यदि आपको कमांड के थ्रू काम करना है तो आप F इंटर R इंटर करेंगे और फिलेट रेडियस ले लीजिए आप जितना भी लेना चाहे, जैसे मैंने 15 ले लिया, और फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और वर्टिकल लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिलेट आ जाएगा और इसका फिलेट रेडियस चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर मुझे ये वाला पोर्शन एक साथ फिलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, F इंटर R इंटर प्रेस करूंगा और F इंटर R इंटर प्रेस करने के बाद 10 इंटर प्रेस करूंगा और 10 इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे तो चारों कॉर्नर पे एक साथ फिलेट आ जाएगा। ठीक है, यदि मुझे ये वाला पोर्शन कट हो रहा है आपका, ट्रिम हो रहा है आपका, अब ये पोर्शन मुझे ट्रिम नहीं करना है और फिलेट भी मेरे पास आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, F इंटर R इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ 10 इंटर प्रेस करूंगा और 10 इंटर प्रेस करने के बाद ट्रिम पे क्लिक करेंगे और ट्रिम करने के बाद यहाँ पे नो ट्रिम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से नो ट्रिम को सेलेक्ट करें, पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास देखिए ये वाला पोर्शन ट्रिम हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, और मल्टीपल वाला एक ऑप्शन आपके पास शो होता था, तो उस मल्टीपल में क्या करेंगे कि बार बार आपको टूल ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है,